हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 और उससे जस्ट पहले के बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने लास्ट क्लासेज में इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारी चीज़ें देखी हैं। ओके, अगर आपने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को केयरफुली रीड किया है, केयरफुली उसको समझा है, तो डिवीजन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं वही डिवीजन पे अप्लाई होते हैं। ओके, तो देखिए डिवीजन हम कैसे कैसे कर सकेंगे। सबसे पहले देखिए, एक पॉजिटिव कोई इंटीजर हो, उसका डिवाइड हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ओके, या एक नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। सेम सेम नेचर हो तो पॉजिटिव, सेम सेम हो तो पॉजिटिव। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों, जैसे किसी पॉजिटिव में हम नेगेटिव टाइप वाले इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। ओके, या नेगेटिव वाले में हम डिवाइड करें किसी पॉजिटिव का तो भी नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, मतलब हम ये कहें कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसकी जगह सिर्फ डिवाइड का साइन ही बदला है, बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई वाली सेम टू सेम रहेंगी। ओके, तो ये चीज़ आपको केयरफुली याद रहनी चाहिए, एनी टाइम आपके पास ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 8। ठीक है, 16 में डिवाइड करेंगे हम 2 का 8 आंसर आएगा। अब 16 डिवाइड बाई -2, देखिए 16 में 2 का डिवाइड करने से आता तो 8 ही है हमारा, बट क्या है कि इन दोनों में से एक नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए तो फिर नेगेटिव आंसर आता है। या हम ये कह दें कि नेगेटिव साइन में हम डिवाइड करें, नेगेटिव 16 के में 2 का डिवाइड करें तो फिर हमारा नेगेटिव 8 आंसर आता है। और हम कहें कि नेगेटिव 16 डिवाइड बाई -2 तो फिर हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन अगर देखें, प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले देखिए, पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर कि एक इंटीजर में हम डिवाइड करें अदर इंटीजर का तो हमारा आंसर भी इंटीजर ही आना चाहिए। ओके, ठीक है, इंटीजर ही आना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखेंगे कि 16 में हम 2 का डिवाइड करें तो 8 आंसर आता है, 4 में हम 1 का डिवाइड करें 4, ये तो इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर का डिवाइड करने से इंटीजर ना ही आए? तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि हम किसी इंटीजर में 0 का डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या है, अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि हम इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इनफाइनाइट बोल सकते हैं आगे बड़ी क्लासेज में जाकर के, कि जैसे 3/0, 2/0, ओके, 1/0, 11/0, -3/0, -2/0। मतलब न्यूमरेटर में कोई इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ऐसा क्या है, फिर अनडिफाइंड आंसर आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन या फॉर डिवीजन। ओके, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमें बताती है कि हम किसी ए नंबर में बी का डिवाइड करें, ओके, या हम बी में ए का डिवाइड करें तो वो इक्वल ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल है, नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो ये देखिए क्यों नहीं है। हम देखेंगे कि हम 4 में 2 का डिवाइड करें तथा 2 में 4 का डिवाइड करें, क्या ये सेम रिजल्ट आएंगे? ये तो 2 आंसर आ गया, बट यहाँ से तो 2 नहीं आएगा ना, ये तो 1/2 आ गया। इट इज़ नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है, ऐसा इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर आर नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब ये ना तो क्लोज्ड है ना फिर कम्यूटेटिव है। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, काम नहीं करेगी। किसके लिए? डिवाइड के लिए। एक चीज़ ये याद रखेंगे, एक हम ये याद रखेंगे, ऐसे ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए काम नहीं करेगी। एसोसिएटिव तो प्रॉपर्टीज मैन आपको यही पढ़नी है कि वो काम करती हैं या नहीं। तो डिवीजन में क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई तीन नंबर ऐसे हो जाए ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई बी डिवाइड सी इज इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड बाई सी, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके, तो नॉट एसोसिएटिव, हम इसे बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव। ओके, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। इसी तरह से हमारा जो है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी नॉट एसोसिएटिव है। इसी तरह से डिवीजन पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम नहीं करती हैं या बहुत काम करती हैं, बहुत कम काम करती हैं। ओके, अब बेसिक्स में इतना ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमने इसका बेसिक्स बहुत अच्छे से जान लिया है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन या हम कहें कि एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो जो जो डाउट्स रहेंगे हमारे बचे हुए हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए -30 डिवाइड बाई 10। तो देखिए इस 30 का डिवाइड 30 में डिवाइड 10 का करेंगे तो आंसर तो 3 आना ही आना है। बट क्या है, डिफरेंट नेचर है तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, इन दोनों में से भी एक नेगेटिव है तो आंसर तो 50 में 5 का डिवाइड करें तो 10 आता है। बट 10 कैसा आएगा, नेगेटिव टाइप का। ओके, 10 आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे 36 में 9 का डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। बट दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। ओके, अपॉन में करेंगे तो ये क्या हो गया, 4, बस प्लस का 4 आंसर आएगा। अब डी का अगर हम देखें कि 49 डिवाइड बाई 49 तो 1 आएगा। बट दोनों में से एक नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव का 1 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 13 डिवाइड बाई, अब हम डिवाइड की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो फिर क्या है, वो हमें थोड़ा पजल करेगी। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करें। -2 + 1 मतलब +1 है तो नेगेटिव का 1 बचा और इसका आंसर 13 डिवाइड बाई 13 है। बट दोनों में से एक नेगेटिव है तो -13 आंसर इसका आ जाएगा। ओके, ये देखिए 0 डिवाइड बाई 12, 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करें हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। 0 के अंदर किसी नंबर का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। बट किसी इंटीजर में 0 का डिवाइड करेंगे मतलब 0 इधर होता तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे हम जी पार्ट, -31 डिवाइड बाई, ये जो सॉल्यूशन है ये देखेंगे आप -30 -1 -31। और जब किसी एक नंबर के अंदर सेम उसी नंबर का डिवाइड होता है तो 1 आता है। और वैसे भी 31 में 31 का डिवाइड किया 1 आया और नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव, क्योंकि सेम का पॉजिटिव होता है। ओके, अभी हम ये देखेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -36 डिवाइड बाई 12 तो इतने का आंसर तो 3 आ गया हमारा। और 3 क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ये आ गया। अब डिवाइड बाई 3 ये वाली चीज़ हमने यहाँ सेम राइट कर ली। ओके, तो ये आंसर आएगा हमारा 1। बट दोनों के साइन अलग अलग हैं तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए नेक्स्ट आई पार्ट का सॉल्यूशन, -6 + 5 तो -1 तो यहाँ बचा रहेगा। ये डिवाइड का साइन, अब यहाँ क्या बचा रहेगा, ऑल्सो -1। और 1 में 1 का डिवाइड करने से 1 आंसर आता है और दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर हमारा आएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b + c डज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड b + a डिवाइड c। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम मल्टीप्लिकेशन में जैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इसकी इससे डिवाइड हो जाएगा फिर इसका इससे हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन प्लस का, तो ऐसे डिवाइड में ऐसे नहीं होता है, वो केवल मल्टीप्लाई में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी तो मैंने आपको बताई नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवाइड पे काम नहीं करेगी। इस चीज़ को हम वेरीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, हम ये लिख लें कि a डिवाइड बाई b + c, तो a डिवाइड बाई b + c ब्रैकेट में, तो अब a की जगह हम 12 को रखें, अगर डिवाइड बाई b की जगह हम -4 या थोड़ा सा हम बिग ब्रैकेट लेंगे क्योंकि ये क्या है, और c की जगह हम 2 रखें, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है 12। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, -4 + 2 तो -2 आ जाएगा। ओके, और 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। और 6 किस टाइप का आएगा, नेगेटिव टाइप का, -6। ये तो हमारा क्या है, जो लेफ्ट साइड है LHS है वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को और करेंगे। नाउ a डिवाइड बाई b डज नॉट, नहीं प्लस a डिवाइड बाई c। ठीक है, तो a डिवाइड बाई b तो 12 डिवाइड 4, 12 डिवाइड बाई -4। ओके, प्लस a डिवाइड c तो 12 डिवाइड 2, 12 डिवाइड 2। तो ये देखिए 12 में डिवाइड अगर हम -4 का करते हैं तो 3 आंसर आता है। बट दोनों क्या है, अलग अलग साइन के हैं तो -3 आएगा। ओके,
प्लस इन दोनों से 6 फाइंड हो रहा है हमें, और अगर हमने इतना कर लिया है -3 + 6 तो 3 आंसर आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हेयर -6 डज नॉट इक्वल्स टू 3, तो इट्स वेरीफाइड। भाई ये वाली चीज़ इस वाली के इक्वल नहीं आएगी, तो इक्वल नहीं आई ना, -6 3 के इक्वल आए नहीं, तो वेरीफाई हो गया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी काम नहीं करती है। ये हमारा हो गया पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। सेम उसी तरह हम इसको सोल्व कर देंगे, a डिवाइड b प्लस सी, ओके, एंड a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, ओके। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, -10 डिवाइड बाई 1 + 1, तो -10 डिवाइड बाई 2, तो नेगेटिव का हमारे पास क्या आ गया? 5 आंसर आ गया। ओके, इसको अगर करें हम तो -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1, ओके, तो ये हमारे पास है -5, और ये भी हमारे पास क्या है? -5 आंसर। ओके, तो ये हो गया -10 आंसर हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हेयर -5 डज नॉट इक्वल्स टू -10, तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड हमारे, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ अब इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हम क्या फिल करें? हमें क्या फिल करना पड़ेगा? 369 में किसका डिवाइड करेंगे? 369 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का डिवाइड करेंगे, और क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब -75 में किसका डिवाइड करेंगे? -1 आए। देखिए 75 में 75 का डिवाइड करने से 1 आता है, बट दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, तो सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 206 में 206 का ही डिवाइड करेंगे तब 1 आता है, बट 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। भाई ये तो हम बदल नहीं सकते, क्वेश्चन में है, तो इसको हमें नेगेटिव कर देना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए -87 में किसका डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो -87 का ही कर देंगे हम। आई थिंक कि आप सीख गए होंगे ये चीज़ें, ठीक है ना। 1 का डिवाइड कर रहे हैं तो 87 नेगेटिव आ रहा है, तो 87 ही है वो चीज़ नेगेटिव का, क्योंकि -87 में ही 1 का भाग देंगे तभी -87 आएगा। ओके, क्योंकि दोनों में से नेचर डिफरेंट है तभी नेगेटिव आ पाएगा। अब 48 के अंदर 48 का डिवाइड करने से 1 आ रहा है, बट नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। ओके, 20 में 10 का डिवाइड करने से -2 आ रहा है, मतलब 2 आता है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो ही गया, तो ये नेगेटिव है। 4 का डिवाइड करेंगे, 12 में 4 का डिवाइड करने से 3 आता है, बट ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप केयरफुली समझो, क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखो आप, दोनों में से डिफरेंट है तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने के लिए डिफरेंट होना जरूरी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो चेंज करेंगे हम, ठीक है, ये चीज़ है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल -3। वन सच पेयर इज 6 डिवाइड 6, -2। तो देखिए हमें हर बार -3 आंसर लाना है, तो ऐसे हम 5 पेयर्स लिख देंगे ना, क्या दिक्कत होगी? देखिए फर्स्ट ये होगा, अब हम 6 की जगह 9 ले लें, 9 डिवाइड बाई -3, तो भी -3 आ रहा है। 12 डिवाइड बाई -4, तो भी -3 आएगा। अब हम ले लें, इनके नेगेटिव लगा देते, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, -3 आंसर आना चाहिए, तो हम ले लें -15 डिवाइड बाई 5, तो भी -3। अच्छा 18 ले लें नेगेटिव का, नेगेटिव डिवाइड बाई 6, तो क्या है? -3। देखो हम अगर इसको नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हमें पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव लेके आना है, और इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों को नेगेटिव लेते ही तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ओके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 21 डिवाइड बाई -7 इज इक्वल -3। तो देखिए दोनों में से एक नेगेटिव है तभी नेगेटिव आंसर आ रहा है, दोनों में से एक नेगेटिव है तभी नेगेटिव आंसर आ रहा है हर बार। यही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है अगर आप देखोगे केयरफुली तो। ओके, ये चीज़ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आपके पेयर्स 4 पे आप क्या कर सकते हो? ये पेयर लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था दोपहर 12 बजे। ओके, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, और ये रात को मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक ये 2 डिग्री हर घंटे घटता घटता कम होता रहेगा। ओके, एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0 से 8 डिग्री नीचे, मतलब -8 कब पहुंचेगा? -8 की बात हो रही है। बिलो 0 मतलब 0 से भी 8 नीचे, तो -8 हो गया ना, ये चीज़ है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए
द टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, और डिक्रीजिंग रेट पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे -2 ऐसे रहेगा, ओके। तो अब हमें हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री है, ओके, और उसमें से हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ प्लस का लगा दें, बट क्या है -2 डिग्री सेल्सियस लगा दें, उससे क्या मल्टीप्लाई करें हमारा कि वो क्या है हमारा -8 पे पहुँच जाए, -8 डिग्री पे पहुँच जाए। तो ठीक है, वो कितने तक, यहाँ हम कौन सा नंबर लेके आएंगे, तो आप काउंटिंग करके भी इसको कर सकते हो। तो देखिए 10 डिग्री तो 10 है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए नेगेटिव का 18, तो -18 कहाँ से आई, -18 आए जब यहाँ 9 हो, यहाँ 9 होगा, ये वाली चीज़ यहाँ 9 होगा, तो ये हो जाएंगे -18 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आएगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री के लिए हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब हम 12 बजे से 9 घंटे बाद एट 9 PM पे -8 होगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं भी बताता हूँ आपको, देखिए क्या लिखेंगे, देन सो एट 9 PM इट विल लिख दो, विल लिखो, होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात होगी, तो इट विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, एक ही बात है ये दोनों चीज़ें, मतलब ये लिख दें या फिर ये लिख दें, ओके, ये ब्रैकेट में बंद कर दूं मैं, ओके। ये चीज़ ये कैसे हुआ, देखिए दोपहर के 12 बजे कितना है, दोपहर के 12 बजे हमारे पास 10 है, फिर पहले घंटे क्या है 2 कम हुआ, तो 8 पे आ गए, हम 8 पे आ गए ना, फिर हमें तो -8 पे जाना है, ठीक है, तो फिर 2 घंटे और कम करेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, -4, -6, -8 ऐसे जाएंगे, तो फिर हमें 9 आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऐसे आएगा, विल बी -8 डिग्री। अब अगर ये चीज़ हमें समझ आई हो कि हमें 9 घंटे लगेंगे, तो हमने ये कैलकुलेशन से कैसे किया है कि 10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में है, अब -2 हर घंटे डिग्रीज हो रहा है, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि हम -8 पे पहुंचे, तो हमें 9 घंटे तक काम करना, मतलब 9 घंटे तक उसका वेट करना पड़ेगा, तो 9 घंटे आफ्टर 9 आवर, तो 12, जब 12 नून है 12 बजे दोपहर के, उसके 9 घंटे बाद क्या बजेंगे 9 PM, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। सेकंड क्या पूछ रखा है इसमें कि रात के 12 बजे मतलब 12 मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 12 मिडनाइट मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए ना, 12 घंटे। तो देखिए 12 नून टू 12 मिडनाइट देयर आर 12 आवर्स, सो टोटल टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, तो 2 घंटे हर रोज़ घट रहा है, 2 घंटे मतलब सॉरी 2 डिग्री हर घंटे घट रहा है, तो 12 घंटे में 24 डिग्री तक कम चला जाएगा ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से 24 कम हो जाए, अगर 24 कम हो जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये हमारा आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप एडजस्ट करो, इस चीज़ को समझ के आगे नीचे कर देना, ओके। तो ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट का है, ओके। तो ये हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, केयरफुली रीड करेंगे। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ये हमने वैसे लास्ट क्लासेज में भी किया है, मल्टीप्लिकेशन में भी, कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए +3 आंसर मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, और -2 मिलेंगे इनकरेक्ट के लिए, और नहीं किया उसके लिए एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, और जो नहीं किया उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। ये चीज़ है, ये है। इसके बाद राधिका, हमारा फर्स्ट पार्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने टोटल 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स लेके आई है, टोटल 20 आना चाहिए हमारा। और फिर क्या है, ऐसे होना चाहिए कि +3 हमारे करेक्ट के लिए हैं, तो करेक्ट का डिवीजन यहाँ होना, मल्टीप्लाई यहाँ होनी चाहिए कि ये होगा, प्लस नेगेटिव के लिए 2 हैं, तो यहाँ हमारा कोई जितने क्वेश्चन सही किए हैं वहाँ वो यहाँ लिखेंगे, और जितने गलत किए वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इफ़ सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट किए हैं, तो 12 3 जा 36, तो ये आ गए उसके, ठीक है।
हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब गलत किसने किए, सॉरी गलत कितने किए। देखिए उसने 12 क्वेश्चन सही किए, मतलब 12 3 जा 36 आ गए, बट उसको लास्ट में 20 ही मिले हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके जो है 16 मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो गए, 16 कट गए, 16 नेगेटिव में चले गए। तो 16 मार्क्स अगर माइनस हो गए तो 16 मार्क्स कितने क्वेश्चन के कटेंगे, 8 क्वेश्चन के तो कटेंगे। 8 क्वेश्चन गलत करोगे तभी तो 16 होंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम अगर ये लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, राधिका 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 गोट राधिका स्कोर्ड 20 marks, but she has got 36 marks for 12 correct question. 12 correct question. Then he lost 16 marks. Then she लिखिए राधिका, सी गोट, अब 16 मार्क्स उसको गंवाने पड़ गए। सी गोट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी ने -5 मार्क्स टेस्ट में लिए। तो सी हैज़ 7 करेक्ट। अब उसके -5 आए हैं। देखिए यहाँ हम पहले ये चीज़ लिख लेंगे, -5 उसके टोटल बने हैं। अब 7 उसने सही किए तो गलत कितने किए होंगे, तो देखिए 7 उसने सही किए हैं, तो 7 3 जा 21। अब उसने नेगेटिव जो है वो कितने किए होंगे कि -2 से मल्टीप्लाई होके इतना आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 21। तो हम वही लाइन लिखेंगे, देखिए मोहिनी गोट -5 मार्क्स, ओके ऐसा ही ना, -5 मार्क्स इन टोटल इफ सी अटेम्प्ट 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर, देन सी कलेक्ट 21 marks for correct question, correct answer, but her final result is -5. Final result is -5. So she lost, तो अब 21 उसके पास है बट उस -5 आ रहा है, तो 26 मार्क्स उसके क्या है, लॉस हो रहे हैं। 26 लॉस कर रही है वो। सी लॉस 26 मार्क्स एंड -26 इज गोट फॉर 13 इनकरेक्ट आंसर। और जो 26 है वो तो 13 आंसर गलत करोगे तब जाके 26 नेगेटिव का मिलेगा, तो यहाँ 13 है हमारा। ओके, तो 13 क्या है उसने गलत किए हैं, तो ये हमारा आंसर। आप ये लाइन लिख दोगे तो फिर क्या है, ठीक हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है, ये आपका पार्ट सेकंड है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन। एलिवेटर को हम लिफ्ट भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि ऐसी एक लिफ्ट है जो नीचे की ओर जा रही है। तो एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट। माइन शाफ्ट मतलब कि किसी भी एक माइन को हम बोल दे तो जैसे कि कोई खान है, खान का मतलब बोले हम कि जहाँ से क्या है मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, तो उनमें खुदाई का काम चल रहा है, तो वहाँ पे एक शाफ्ट है, माइन शाफ्ट में वो एलिवेटर नीचे जा रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ओके, रेट ऑफ माइनिंग बोलते हैं अगर, तो 6 मीटर पर मिनट। ओके, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 10 मीटर ऊपर है, वहाँ से खुदाई शुरू हुई, ऐसे ये नीचे आएगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक -35 तक।
तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 350 और 10 ये हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 360 हमारा क्या हो गया, जो काम करना पड़ेगा हमें 360 मीटर्स पे काम करना हमें पड़ेगा। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखिए अब हम देखेंगे इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम एंड डिसेंट मतलब खुदाई शुरू होती है, डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल मतलब ज़मीन से, ओके। और इट रीच एट -350 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इतना हो गया तो फिर क्या होगा, टोटल वर्किंग लेंथ, या लेंथ बोल दें या हम बोल दें टोटल वर्किंग लेवल हो जाएगा 10, तो ये हो गए, और 350 नीचे जा रहे हैं, मतलब इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस -350, ये हमारे पास आएगा 360 मीटर, ओके। नाउ टाइम टेकन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, टोटल इतने हम काम कर रहे हैं इतनी जगह पे, और उसमें डिवाइड करेंगे हम 6 क्योंकि 6 मीटर पर मिनट जा रहा है ना, 6 मीटर, तो ये हमारे पास 60 मिनट्स आएंगी, 60 मिनट्स, और या फिर हम बोल दें 1 आवर बोल दें अगर हम इसको, मतलब ये काम पूरा 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट टेक 1 आवर फॉर दिस, ओके। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4, देखिए चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 वो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, ओके। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 2 जो अपना फ्रैक्शंस एंड डेसिमल है वो स्टार्ट करेंगे जल्दी, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।